हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि लोग आपको नहीं उठाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमें उठाती है। मेरे प्रियानों, इस बात को ध्यान रखें, अपने अधिकार को खाली पहचानना ही मत सीखो, अपने अधिकार को रखना सीखो अपने अंदर, जैसे तलवार अपने म्यान में रखी जाती है। इस बात को ध्यान रखें। और आज का थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस वचन के बारे में बात कर रहा हूं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं मेरे प्रियनों। और वो टॉपिक है कि सब्जी का क्या अर्थ है बाइबल में, जैसे हम देखते हैं। और यहां जब परमेश्वर ने जब जगत की उत्पत्ति करी, इस सृष्टि की रचना करी, तो सबसे पहले मेरे प्रियनों उनमें सब सृष्टि में सब चीजों की रचना करी और उसमें से एक चीज की रचना थी सब्जी। कि सब्जी की भी रचना परमेश्वर ने ही करी मेरे प्रिय भाई बहनों। ये कुदरती है, ये कुदरती चीजें हैं जो जमीन से उगती हैं और ये इंसान के लिए एक भोजन का कारण बन गई। अगर मैं एक वचन में आपके सामने खोलना चाहूंगा, अगर आप पढ़ते हैं मेरे प्रियनों उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 29वां पद, फिर लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि वचन, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितनों वर्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए जाएं और वे तुम्हारे लिए भोजन के लिए हो। मेरे प्रियानो देखो, ये परमेश्वर ने जब जमीन से पेड़ को बनाया, जमीन से पेड़ को निकाला, तो उसके खाली वो पेड़ ही नहीं निकला, उस पेड़ पे लगी सब्जियां भी निकली। जब जमीन से सारी फसल निकली तो खाली फसल ही नहीं निकली, उसमें सब्जी लग के आई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मतलब देख सकते हैं कि जब कुदरत से, जमीन से कोई चीज परमेश्वर ने निकाली तो वो इसलिए निकाली ताकि वो आपके लिए भोजन ठहरे, आपके लिए आहार ठहरे। इस बात को ध्यान रखें। आदम बेको बाद में आया, पर उसका खाना परमेश्वर ने उस जमीन से निकाल के पहले ही तैयार किया। एक समय ऐसा था मेरे प्रियानो जिस पर परमेश्वर ने जमीन से भी खाने को उत्पन्न किया और एक समय ऐसा था परमेश्वर ने आसमान से भी खाने को बरसाया। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे पेट की रोजी रोटी के लिए, हमारी रोजी रोटी जो हमारी जरूरत है, रोज के जीने का जो सहारा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर कहीं से भी पैदा कर सकता है। इस वचन से हम ये देख सकते हैं कि जो सब्जी जमीन से पैदा हुई मेरे प्रियानो, वो इंसानों के लिए आई, क्योंकि परमेश्वर ने आगे की प्लानिंग सोच रखी थी कि मुझे आदम को लाना है। और आदम को लाने से पहले परमेश्वर ने सब्जी की रचना करी मेरे प्यारों की, सब्जी इस जमीन से उत्पन्न करी और वो सब्जी हमारे लिए क्या बन गई, एक भोजन बन गई। तो सब्जी का क्या है, सब्जी की अपनी क्वालिटी क्या होती है? सब्जी अपनी क्वालिटी होती है मेरे प्यारों की, सब्जी जो होती है उसके अंदर टेस्ट डाला नहीं जाता, वो किसी कंपनी में नहीं जाती उसके अंदर टेस्ट डाला जाए। कुदरती खुदा जब वो खुदा उसे उत्पन्न करता है ना, उसे कुदरती ही खुदा उसके अंदर टेस्ट को पैदा करता है। इस बात को ध्यान रखना। और ऐसे ही परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया, आदम को बनाया, उसके अंदर भी एक टेस्ट को पैदा किया था। वो टेस्ट था पाप ना करने का स्वभाव, पर शैतान ने उसे भड़काया और वो क्या हो गया, पाप में गिर गया। वैसे ही मेरे बहनों, जब परमेश्वर कुदरती सब्जी के अंदर टेस्ट को पैदा कर सकता है, तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने वचन के द्वारा भी कुदरती आपके मेरे अंदर भी हमारे स्वभाव को बदल सकता है। इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सब्जी की अपनी क्वालिटी होती है कि जब तक वो कच्ची होती है तब तक उसे कोई नहीं खाता, जब तक उसे कोई नहीं खाता है। अगर खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, पर जब वो पक जाती है तो हर कोई खाने के लिए तैयार हो जाता है मेरे प्रियानों, क्योंकि उसके पकने का इंतजार होता है। हो सकता है आज के जो नए विश्वासी हैं वो कच्चे हैं, हो सकता है नए विश्वासी आज सीख रहे हैं और वो कच्चे हों, पर एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर उस सब्जी की तरह आपको पकाएगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानों। हमेशा आप कच्चे नहीं बने रहोगे। जैसे एक सब्जी हमेशा ठेल पे नहीं बनी रहती, जैसे एक सब्जी हमेशा कच्ची नहीं बनी रहती, जैसे एक सब्जी जमीन में हमेशा नहीं बनी रहती, वैसे ही उसका भी एक दिन आता है वो भी पक जाती है। वैसे ही आप भी हमेशा कच्चे नहीं बने रहेंगे। आपको खुदा एक मजबूत और एक पक्का विश्वासी बनाएगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे सब्जियों को उसने भोजन के लिए बनाया, उसने डायरेक्ट ये नहीं कि सब्जी उखाड़ो और खा लो, उसका कहने का मतलब ये नहीं था। वो तो एक जरिया था मेरे प्रियानो, उसने कि सब सब्जी ये जो है ये इसीलिए उत्पन्न हुई है ताकि तुम्हारे लिए भोजन ठहरें और तुम इसे पका के खाओ। मेरे प्रियानो, ऐसी आपको भी आज के अपने आस पड़ोस अपने विश्वासी भाई बहनों को पकाने की जरूरत है। कच्चे हैं वो,
हो सकता है नया विश्वासी कच्चा हो, उसे पकाने की ज़रूरत है, उसे परमेश्वर के वचन से मजबूत करने की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखना। अपने घर में, अपने आस पड़ोस में देखिए कौन कच्चा है और कौन कच्चा विश्वासी है जो आज मेरे खुदा से दूर है, मेरे यानो खुदा के नज़दीक नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, उसे पक्का करें। जैसे परमेश्वर ने आपको भली सब्जी कच्ची दी, पर उसको पकाने के लिए आपको बुद्धि भी दी कि वो कैसे बनती है, उसके अंदर मसाले डाले जाते हैं, क्या क्या मसालों का प्रयोग किया जाता है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।